सुबह की हल्की धूप में नदी का पानी चमक रहा था। घर के आंगन में आम का पेड़ था। उसके नीचे रिया अपने छोटे भाई अर्जुन के लिए नाश्ता बना रही थी। उसकी बड़ी बहन काव्या आंगन में बैठकर चाय पी रही थी। रिया काव्य को कहती है, काव्या, सारा काम मुझ पर ही क्यों आता है? कोई पूछने वाला भी नहीं है। सबको सिर्फ मजा चाहिए आराम करने में। रिया, ये कैसी बातें कर रही हो? हर किसी के हिस्से में काम होता है। दोनों रसोई घर में खाना बनाने चली जाती है। रिया चावल बनाती है, तभी उसका पति अर्जुन बाहर से लौट आता है। रिया, तुमने नाश्ता बना लिया? हाँ अर्जुन, तुम्हें कुछ चाहिए? मैं बहुत थका हुआ हूँ, लेकिन तुमने सुबह का सब काम संभाल ली, इसके लिए धन्यवाद। तभी अर्जुन वहाँ से चला जाता है और रिया मन ही मन सोचती है, अगर सबको मेरी मेहनत दिखती तो शायद सब समझ पाते। नहर किनारे बड़ा भाई समीर अपने खेत में कुदाल चला रहा था। उसकी पत्नी नेहा पानी और चारे के लिए व्यस्त थी। समीर नेहा से कहता है, देखो नेहा, हमारी जमीन बड़ी है, थोड़ी मेहनत और सब ठीक हो जाएगा। रिया अर्जुन के साथ अपने छोटे खेत में जाती हैं। हमारी जमीन छोटी है, लेकिन मेहनत से हर साल फसल हरी भरी होती है। वे छोटे खेत की खुदाई करते हुए बीज बोने लगे। पास से देख रही काव्या ने कहा, अरे रिया, इतनी मेहनत करती है, फिर भी कोई तुझे तारीफ नहीं करता। मुझे तारीफ की जरूरत नहीं, बस काम सही से होना चाहिए। समीर और नेहा अपने बड़े खेत में बैठे थे। देखो, इतनी बड़ी जमीन और फिर भी कहीं सूखापन, कहीं कीड़े। यहाँ मेहनत सही से नहीं हुई। लेकिन क्या कर सकते हैं, अर्जुन और रिया का छोटा खेत हरा भरा दिख रहा है। रिया और अर्जुन अपने छोटे खेत की फसल पर बहुत खुश हैं। देखो रिया, हमारे छोटे खेत में मेहनत की खुशबू है। हाँ अर्जुन, सच्चाई की सिंचाई ने सबको फल दिया। कुछ साल बाद रिया और अर्जुन का गांव में सबसे अच्छा फसल होता है। तभी खेत में गांव वाले आते हैं। कम जमीन में इतनी अच्छी फसल, यही मेहनत और सच्चाई का फल है। मेहनत और सच्चाई की जीत, पारिवारिक संबंधों का महत्व, दूसरों की नकल न करके अपनी राह खुद बनाना पड़ता है।